नमस्कार। आज हम लोग गोगुंदा विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ साथी मिले हैं और यहाँ पर किस मामले को लेकर आए हैं उनसे सबसे पहले नाम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके न्यूज़ को, आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। मेरा नाम राजकुमार डामोर, मैं गोगुंदा विधानसभा प्रभारी। राजकुमार जी, यहाँ पर आज आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए? देखिए, हमारे जो बीसीसी प्रभारी है भाई सूरज जी, जो सालिका निवासी है, उनके साथ कल बहुत बड़ी घटना हुई। घटना की मैं पूरी विवरण देना चाहूँगा आपके चैनल को, आपके न्यूज़ को। घटना ये थी कि वो पेट्रोल भरवाने जाता है उनके गांव, उनके घर के पास में ही थोड़ी सी दूरी पे पेट्रोल पंप है और उनके ही परिवार का लड़का वहाँ काम करता है। जब पेट्रोल भरवा करके उनके फ़ोन बंद हो जाता है तो वो कहता है, सूरज भाई कहता है कि भाई थोड़ा सा चार्जिंग डाल दे, मैं वापस घर जाने वाला हूँ। तो वो भाई समझ करके वहाँ बैठा, चार्जिंग में डाल दिया फ़ोन बंद होने के कारण। फिर उसी के बीच में प्रभत सिंह नाम का व्यक्ति आता है, सुरेश से कहता है कि तू यहाँ से उठ जाइए बिलड़ा, और तेरे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। तो सुरेश कहते हैं कि दाता, क्योंकि सुरेश इज्जत में बात करते हैं, सुरेश जी कहते हैं कि दाता आपकी और हमारी कोई लड़ाई नहीं, आपकी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ तू नहीं बैठ सकता है, यहाँ तू नहीं घूम सकता है। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा जब उनके गांव में नहीं घूम सकता है, उनके गांव के पेट्रोल पंप पे नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाएगा? तो भी उन्होंने सम्मान करते हुए उन्होंने सोचा कि कौन मुंह लगे, क्योंकि इन्होंने दारू पी रखी थी, कौन मुंह लगे, यूं करके ये निकलने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो देखोगे, वीडियो और ऑडियो हमारे पास पड़ा है। उस वीडियो में प्रभत सिंह जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब सुरेश बाइक लेके निकलता है, प्रभत सिंह जी कहते हैं कि 30 साल 35 साल हो गई है राजनीति करते हुए, तू आजकल का बच्चा है, तू आज, तेरे बाप भी हमारे सामने, तेरे बाप को भी हमने बड़ा किया, इस प्रकार बात करते हैं। तो भी सुरेश जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आजकल का बच्चा हूं, लेकिन मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक, एक आदिवासी परिवार की सामाजिक एकता की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लोग कई सारे नशा करते हैं, शिक्षा से वंचित है, इसलिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और गोगुंदा बीसीसी प्रभारी हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरे समाज के एकता करने का काम कर रहा हूं और मेरे समाज के अंदर जो गलत कुरीतियां हैं इनको दूर करने का काम कर रहा हूं। लेकिन सुरेश जी जब घर पे चले जाते हैं, घर पे चले जाने के बाद रात को 9 बजे एक प्रेम सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, उनका फोन आता है, जो सीधा फोन आता है जैसा के जैसा माँ बहन की जो गाली देता है। तो सूरज जी कहते हैं कि बड़े भाई आप गाली क्यों दे रहे हो, क्या ऐसी क्या बात हुई कि मुझे आप माँ बहन की गाली दे रहे हो? वो कहते हैं तेरे को घर से उठा दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की एक माँ बहन की पूरी समाज को दी उनके माँ बहन की उनको दी और उसके बाद पूरी समाज को वो गाली देते हैं। गाली देने के बाद उनके कोई वहीं का ही सालिका, कोई गांव सालिका ही कोई व्यक्ति, शक्ति सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति उनके रमेश जो छोटा भाई है, उनको फोन करके कहता है कि तू कहाँ है? तो उनका भाई छोटा रमेश कहता है कि मैं दुकान पे हूँ। दुकान पे है तो तुम कितने भाई हो? मैं आ रहा हूँ तलवार लेके और काट डालूंगा सबको, तुम्हारी फलाना, ऐसी गाली, मतलब माँ बहन की जो आप जाति सूचित गाली दी और माँ बहन की गाली दी। आप सोच सकते हो, हमारे पास इतना सारा एविडेंस होने के बावजूद हम लोगों ने सोचा कि हमें गाली गिलस हुई है, हमारी मौखिक बात हुई है, मुंह से लड़ाई हुई है, तो हम लोग क्यों ना ये मारने की धमकी दे रहे, घर से उठाने की बात कर रहे थे। हम थाने के अंदर जाते हैं, जब थाने के अंदर हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि थाने के अंदर पहले से उन लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा करवा के रखा। लेकिन आज का सोचिए आप, आज का प्रशासन इतना एक्टिव हो गया, उस दूसरे पक्ष को चुना ही नहीं, जिसके साथ माँ बहन की गाली दी गई, जिसको बदतमीजी करके उस पेट्रोल पंप से भगाया गया, उस सुरेश की बात ना सुन करके जो देने और गलती करने वाला परिवार है उसका तुरंत उनकी एफआईआर काट दी और सुरेश के खिलाफ 3 सियाल लड़कों के नाम जब्त रिपोर्ट दे करके इन्होंने मुकदमा करवाया। और उसी मामले को लेकर के आज हम गोगुंदा थाने आए और सुबह 11 बजे से लेके 1-2 बजे तक बैठे रहे, तब जाके हमारी रिपोर्ट भी ली गई। ये ऐसा कानून व्यवस्था क्यों? मैं गोगुंदा एसएचओ महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप निश्चित रूप से जांच करिए, इस मामले को जांच करिए, दोनों पक्ष को सुनने की कोशिश करिए, कौन गलत था कौन सही था, इस बात का निर्णय आप जांच करिए, तब जाके निकलेगा। और उदयपुर मैम से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, पुलिस अधीक्षक मैम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस मामले को गंभीर से ले, क्योंकि गोगुंदा के अंदर, गोगुंदा पूरे विधानसभा के अंदर
इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, आपको क्या बताएं। पूरे विधानसभा के अंदर आदिवासियों को दबाया जाता है। हमारे पास इतना एविडेंस होने के बाद भी हमारे से रिपोर्ट तक नहीं ली जाती है, ये कंडीशन है। उसके बाद थाना अधिकारी महोदय, थाना एसओ आते हैं और हमारी बात सुनते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उनको भी हमने निवेदन किया है कि आप एक दोनों न्याय का ओहदा बन के आप काम करिए, क्योंकि एक ही परिवार की बात मत सुनिए, क्योंकि इस कानून व्यवस्था में आप हो, आपका हम सम्मान करते हैं। जिस कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी पे आप न्याय की बात करिए। एक परिवार को डरा धमका के आप अंदर कर लेते हो, ये गलत है, हम इनका विरोध करते हैं। इसलिए मेरे पूरे गोगुंदा विधानसभा के जितने भी युवा साथी हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, और आदिवासी परिवार के जितने आदिवासी समाज के और आदिवासी परिवार के जितने संगठन हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, भाई सूरज जी के सपोर्ट में आप कल सुबह 9 बजे गोगुंदा पहुंचने का कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए। हम थाना महोदय के ऊपर विश्वास करते हैं, थाना एसओ के ऊपर विश्वास करते हैं, और कल हमें क्या जवाब मिलेगा, कैसे मिलेगा नहीं पता। फिर उसके बाद हमारा एक ही काम रहेगा, हम उदयपुर जाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आप सभी जने जरूर आओगे, ऐसा मैं आशा उम्मीद करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस व्यक्ति के तक ये वीडियो पहुंच जाता है, वो व्यक्ति आने की कोशिश करे। गोगुंदा धानमंडी, आप सभी को धन्यवाद। जोहार।